हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे हो गए। ये मेरी केक सीरीज़ का डे 6 है। तो मैंने इसका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया था। वैसे तो मैं शॉर्ट्स ही बनाती हूँ, पर इस बार ये पहला एक्सप्लेनेशन वीडियो है। इसमें मैं आपको डिटेल से जो मुझसे इस केक को बनाने में गलतियाँ हुई हैं तो वो मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम केक कटिंग नाइफ़ का यूज़ करा था, तो केक के जो पार्टीशन है वो बराबर नहीं हुए थे। तो जब भी आप केक के पार्टीशन करो तो उसको देखो कि वो बराबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप टर्न टेबल को टर्न करते रहो और फिर कट करो, और पार्टीशन को बराबर ही काटना है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने फ़र्स्ट लेयर पे क्रीम लगाई और पाइनएप्पल क्रश यूज़ करा था, क्योंकि मैं पाइनएप्पल फ्लेवर का यहाँ पे केक बना रही थी। फिर जब मैंने सेकेंड लेयर रखी तो हमारे जब हम केक कट करते हैं, जो फ़र्स्ट लेयर होती है उसे हमें मिडिल में रखना होता है। फिर आप फ़र्स्ट लेयर आप चाहे तो सेकंड लेयर रखो, या फिर जो लेयर है हमारी फ़र्स्ट पे कटी है वही रखो। तो यहाँ पे मैंने जो केक की हमारी फ़र्स्ट लेयर कटी थी वो मैंने यहाँ पे रख दी, क्योंकि उसका शेप थोड़ा सा ओवल टाइप का होता है, तो हमने उसे मिडिल में रखा है ताकि हमारा केक का वेस्टेज ना हो। पर यहाँ पे मैंने एक गलती करी है। मुझे इस पॉइंट पे जो हमारी केक के बेस में गैप है उसे क्रीम से फिल कर देना चाहिए था, क्योंकि जब केक हाइटेड हो जाता है तो फिर क्रीम फिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और केक फिर आपका अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती। तो सबसे पहले गलती मैंने करी, यहाँ पे ये करी है। इसके बाद हम इसको केक को इतनी आइसिंग करेंगे कि जिसमें इस केक की जो भी गैप है बेस के बीच में, बेस की लेयर्स के बीच में जो गैप है वो फिल हो जाए, बस इतना ही उसको आइसिंग करेंगे। फिर इतनी आइसिंग करने के बाद केक को थोड़ी देर फ्रीज़ में रख देंगे ताकि वो जो सेट हो जाए, क्योंकि जब हम लोग ये आइसिंग करते हैं तो जो हमारे केक के क्रम्स रहते हैं वो क्रीम के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब आप अगर हम उसमें पूरी आइसिंग कर देंगे तो मे बी वो केक के क्रम्स आपकी आइसिंग के ऊपर तक आ जाए, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इतनी आइसिंग करने के बाद आप केक को फ्रीज़ में रख दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा बेस दिख रहा है। मैंने इसी पॉइंट पे इसको फ्रीज़ में रख दिया थोड़ी देर, 5 से 10 मिनट्स तक आप जितनी देर रखना चाहो अच्छे से उसको प्लेन कर लो। फिर उसके बाद रख दो। फिर 5 से 10 मिनट के बाद आप इसमें अच्छे से क्रीम लगा के आइसिंग करो, तो फिर आप देखना आपका केक कितना परफेक्ट बनेगा। और फिर एक और बात, जब आप क्रीम लगा रहे होते हो तो जो क्रीम आप लगा रहे हो सिर्फ उसी को बाहर रखो, बाकी सारी क्रीम को फ्रीज़ में रखो। नहीं तो आपकी जो बची हुई क्रीम है वो मेल्ट होने लगेगी। और इस टाइम गर्मी बहुत चल रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब क्रीम लगा रहे होते हैं पाइपिंग बैग से, तो हमारे हाथ की गर्मी की वजह से भी वो क्रीम मेल्ट होती है। तो आप इतनी कोशिश करो कि आप उतनी ही क्रीम लो जितनी आप जल्दी से जल्दी उसे यूज़ कर पाओ, नहीं तो क्रीम मेल्ट होने लगेगी, फिर आपसे आइसिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप डे 1 से डे 6 में मेरे केक में डिफ़रेंस क्या आया है। थोड़ा बहुत डिफ़रेंस आया है। अभी तो उतने अच्छे से आइसिंग नहीं हो रही है, पर धीरे धीरे हम लोग जब प्रैक्टिस करते रहेंगे इस चीज़ की तो वो होने लगेगा। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ को करने की, तो आपसे उतना अच्छा केक बनने लगेगा। और फिर मैंने स्टार नोज़ल की हेल्प से पूरे में फ्लावर्स बना दिए थे, और जब ये फ्लावर्स बन रहे थे तो उस टाइम मेरी क्रीम बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। तो आप चाहे क्रीम जैसी भी बीट करो, पर वो मेल्ट हो ही जानी है आखिरी तक। तो इसीलिए आप ध्यान रखो कि आपकी क्रीम जो है वो फ्रीज़ में रखी रहे। धीरे धीरे आप उसे यूज़ करो तो आपका फिर केक सही बनेगा। और मैं आपसे कई बार बता चुकी हूँ, मैं कोई बेकर नहीं हूँ या मैं कोई होम बेकर भी नहीं हूँ। मैंने कभी केक नहीं सीखा है। मुझे सीखना था पर मैं नहीं सीख पाई उसे। तो मुझे शौक़ तो बहुत है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ सीखा जाए। तो मैं भी चीज़ें सीखती हूँ पहले, फिर आप तक बताती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट करते रहा करो, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनी गलतियाँ भी समझ में आती हैं जो आप करते हो, जो आप कमेंट में लिखते हो। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको ये केक पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में रेड हार्ट कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।